वेलकम फ्रेंड्स। आज का विषय फोटोशॉप फ्रीज हो जाता है, क्यों होते हैं। मेनली दो रीज़न से ये होता है। एक, स्क्रैच डिस्क जब फुल हो जाता है और रैम जब एग्जॉस्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, घट जाता है, तब ये प्रॉब्लम आता है। फोटोशॉप स्लो चलने शुरू करते हैं, हैंग हो जाते हैं, ये नोटिस आते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम कैसे हम सॉल्व करें, आइए देखते हैं। एक तो प्रॉब्लम है स्क्रैच डिस्क। स्क्रैच डिस्क क्या है? फोटोशॉप जब काम करते हैं, बहुत सारे टेम्पोररी फाइल्स बनाते हैं। वो टेम्पोररी फाइल्स रैम में वो जमा करते हैं। कोई कोई फाइल रैम में फिट नहीं होता, तो वो दूसरा जो कंप्यूटर को ड्राइव में जो दूसरा जगह स्पेस मिलते हैं, उसी में सेव करता है। अगर उधर में भी नहीं मिले तो ये बताते हैं स्क्रैच डिस्क का फुल। स्क्रैच डिस्क जब ख़त्म हो जाता है तो ये प्रॉब्लम होते हैं, तो हम बताया। तो ये स्क्रैच डिस्क आप कॉन्फ़िगर कहाँ पे कर सकते हैं? एडिट, प्रेफरेंस, इधर में मिलते हैं स्क्रैच डिस्क। प्रेफरेंस में यह स्क्रैच डिस्क, इसमें मेरा जैसे सी, एफ, जी, ई ड्राइव होते हैं, ये ई ड्राइव है। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा होता है सी ड्राइव। सी ड्राइव में फोटोशॉप सी ड्राइव में जो ब्लैंक स्पेस होता है, उसमें वो उसका टेम्पोररी फोल्डर बना के रखते हैं। तो आपको ये स्क्रैच डिस्क देना है, सबसे बड़ा जो ड्राइव है उसको बताना है। इधर इसको भी बता सकते हैं, इसको भी बता सकते हैं। बड़ा ड्राइव को, मेनली बड़ा जो ड्राइव है उसमें देना है। इसके साथ ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है, आप रेगुलरली एक रूटीन वाइज आपको डिस्क क्लीनअप करना पड़ेगा, नहीं तो ये भी फुल हो जाएगा टेम्पोररी, और दूसरा जो टेम्पोररी फाइल फोल्डर होके ये फुल हो जाएगा। तो रेगुलरली आपको रूटीन वाइज कुछ टाइम बाद में आपको डिस्क क्लीनअप करना होगा। क्रैश डिस्क कैसे होते हैं, ये कैंसिल करते हैं। और ये इसमें एक चीज़ भी है, वो जो हम कॉन्फ़िगर किया वो साथ साथ इस सेशन पे, जब फोटोशॉप खोला है, इस सेशन पे काम में नहीं आएगा। आपको उसको इफेक्ट देने के लिए आपको फोटोशॉप बंद करके दोबारा खोलना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम इट विल वर्क। मान लो इधर एक पिक्चर है, पिक्चर को हम कॉपी किया, ऐसा कुछ हिस्सा कॉपी किया, कॉपी कंट्रोल सी से किया, लेकिन पेस्ट नहीं किया। बाद में हम कॉपी करके रखा, बाद में जब ज़रूरत होगा तो पेस्ट करूँगा कंट्रोल भी से। तो काम करते करते अभी ज़रूरत आया तो कंट्रोल भी दबाया तो ये पिक्चर आ गया। कंट्रोल जेड करते हैं, वो जो कंट्रोल सी किया, सी करने के बाद आपको जो कॉपी हुआ, वो जो डेटा कॉपी का जो डेटा इन्फॉर्मेशन, वो स्क्रैच डिस्क में वो रखते हैं, फोटोशॉप रखते हैं स्क्रैच डिस्क में। अब जब कंट्रोल भी से उसको बुलाते हैं, पेस्ट करने के लिए बुलाते हैं, तब उधर वो स्क्रैच डिस्क से वो रिटर्न देते हैं। तो कभी कभी यह होता है क्या, अगर स्क्रैच डिस्क में आपका कहीं जगह नहीं है, ब्लैंक स्पेस नहीं है, तो इधर सिस्टम ट्रेस से इधर एक नोटिस आता है, जो हम पहले देखा, जो आता है कुड नॉट इनिशियलाइज फोटोशॉप बिकॉज द स्क्रैच डिस्क आर फुल। आप कंट्रोल सी दबाया और ये नोटिस आया, कंट्रोल सी दबाया और ये नोटिस आया। इसका मतलब है वो आप जो कॉपी किया वो रखने का कहीं जाएगा उसको नहीं मिल रहा है। इसके लिए उसको स्क्रैच डिस्क के लिए स्पेस देना चाहिए। तो स्पेस कैसे देना चाहिए हम तो बताया,
आपको पहले सी ड्राइव, उसके बाद जो बड़ा ड्राइव है उसको देना है, जिससे आप कंट्रोल जेड करते हैं, कंट्रोल जेड करके बैक करते हैं। जैसे इधर आते हैं विंडोज हिस्ट्री में, आप कंट्रोल जेड करके बैक करता है, ये सारे काम हुआ, इधर इतना सारे काम हुआ। आप जब कंट्रोल बैक, ये आप इस स्टेट में है, इस पोजीशन में है, ये जो दिखाई दे रहा है, कंट्रोल जेड किया तो ये एक स्टेप पीछे जाएगा, और एक स्टेप पीछे, और एक स्टेप पीछे ऐसे जाते हैं। तो ये जो कौन स्टेप के बाद क्या हुआ, कौन स्टेप का पहले क्या है, उसका बाद में क्या है, आप कंट्रोल जेड करने के बाद फोटोशॉप आपको भेजता है उसी स्टेप्स, सीरियली भेजते हैं। इसके लिए भी ये स्टेप तो फोटोशॉप को याद रखना है, नहीं तो आप वो कैसे भेजेगा। तो इसके लिए भी रैम पे, मेमोरी पे कुछ स्पेस लगते हैं इसके लिए। तो ये सारे चीज़ कुछ चीज़ जमा होता है रैम पे, कुछ जमा होता है जो रैम पे नहीं मिलते हैं, फिट नहीं होता है, तो उसको स्क्रैच डिस्क में, उसका मीनिंग दूसरा कोई बड़ा आप जो बताया जैसा कॉन्फ़िगर किया, CDEF जो ड्राइव होता है, उस ड्राइव में जो ब्लैंक स्पेस मिलता है उसमें वो टेम्पोररी फोल्डर करके रखते हैं। तो वह ये जब वो जगह नहीं मिलता है, जब आपको ये नोटिस मिलते हैं तो आपको ध्यान में रखना है, जो फोटोशॉप का डिस्क में जगह नहीं मिल रहा है, आपको एनी हाउ आपको उस जगह अलर्ट करना है। इसके लिए रेगुलरली रूटीन वाइज यू शुड रेगुलरली क्लीन अप योर डिस्क। दूसरा, जो अननेसेसरी फाइल फोल्डर्स है उसको डिलीट कर दो, जो सॉफ्टवेयर्स आपको नहीं चलते हैं वो बेकार रख दिया, वो भी अनइंस्टॉल कर दो। ऐसा करके आप उस जगह बना सकते हैं। तो ये तो हुआ आपको फोटोशॉप का, अगर स्क्रैच डिस्क फुल होता है तो क्या होता है, इसके एक्सप्लेनेशन और उसका कैसे हम सॉल्व करते हैं। दूसरा आता है परफॉर्मेंस में। परफॉर्मेंस, फोटोशॉप का परफॉर्मेंस में स्लो हो जाता है, जैसा एक्सपेक्ट करता है वैसा चल नहीं रहा है। इसके लिए एक तो स्क्रैच डिस्क है, फ्री डिस्क स्पेस एंड रन डिस्क क्लीन अप, ये तो बताया स्क्रैच डिस्क के लिए। उसके बाद आते हैं परफॉर्मेंस के लिए। परफॉर्मेंस रिलेटेड जो चीज़ है उसमें होता है मेनली पहले मेमोरी, कैश लेवल, हिस्ट्री स्टेट्स, ये तीन, मेमोरी, कैश लेवल्स एंड हिस्ट्री स्टेट्स, ये क्या है, ये मिलते हैं फोटोशॉप का एडिट प्रेफरेंस में। प्रेफरेंस में हम आते हैं परफॉर्मेंस में। परफॉर्मेंस में आपको मिलते हैं फोटोशॉप का, वो कुछ रैम तो मशीन से ले ही लेता है, वो बता रहा है उसको चाहिए 8200 से 10000, उसका मतलब 8 GB से 10 GB तक। मेरा कंप्यूटर में जैसा 16 GB रैम है, उसीलिए उसका रैम का डिमांड भी बढ़ गया। अगर आपको 2 GB रैम, 4 GB रैम है, उसका डिमांड भी घट जाएगा। तो आप, वो बता रहा है वो उसको 8000 से 10000 का अंतर चाहिए, तो हम उसको 10436 अलर्ट किया। आप चाहे तो इसको ज़्यादा भी अलर्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा, वो जो मांगते हैं 10734, उससे ज़्यादा भी अलर्ट कर सकता है, पूरा के पूरा भी अलर्ट कर सकते हैं, 100% रैम फोटोशॉप का अलर्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आएगा। दूसरा प्रॉब्लम ऐसा होगा, आप फोटोशॉप में काम कर रहा है, दूसरा कोई एप्लीकेशन खुला हुआ है, उसको रैम नहीं मिलेगा, सारे के सारे रैम फोटोशॉप लेके बैठा है, तो उसको प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर आप सिर्फ फोटोशॉप में काम कर रहा है तो ठीक है, लेकिन दूसरा कोई एप्लीकेशन एक साथ में खुला है, काम करना है, तो इतना रैम अलर्ट करना ठीक नहीं है। फिर ये अलर्ट करने के बाद ये साथ साथ काम में नहीं आएगा, इट विल नॉट वर्क। ये बता रहा है, इधर बता रहा है जो आप
असाइन किया जो रैम, वो रैम फोटोशॉप का ये एक्सेप्ट करके फोटोशॉप बंद करके दोबारा खोलना पड़ता है। तो उसके नेक्स्ट टाइम में ये जो है अलॉटमेंट, ये जब अभी खुला उसी टाइम से वो रैम लेके चला आया। अभी चलने के बाद साथ साथ वो फिर से रैम मशीन से नहीं ले पाएगा, तो इसीलिए उसका बंद करके दोबारा खुलना है, तो उसी टाइम वो न्यू कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा। तो ये था है रैम अलॉटमेंट। उसके बाद है हिस्ट्री स्टेट्स। उसका मतलब आप कितने टाइम कंट्रोल जेड करके बैक कर सकते हैं। कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड करके कितने टाइम बैक कर सकता है। इधर है 50 टाइम्स, आप चाहे तो 1000 टाइम्स बैक का प्रोविजन रख सकते हैं। लेकिन ये आप 1000 टाइम का प्रोविजन रखा तो ज़्यादा से ज़्यादा रैम इसी में ही खर्चा हो जाएगा, वो हिस्ट्री स्टेट से उसको याद में रखने के लिए ही चला जाएगा, इतना ज़रूरी नहीं है। आप 30 अगर रैम कम है तो 30 स्टेट्स कर सकता है, 25 स्टेट्स 20 स्टेट्स कर सकता है। थोड़ा सा ज़्यादा है तो आप 50 आसपास रख सकते हैं। उसके बाद है कैश लेवल्स। कैश लेवल्स होता है 8-1। अगर जब आप फाइल में काम करते हैं, वो जो पिक्चर बनते हैं वो बार बार रिफ्रेश करने के लिए रीड्रॉ करते हैं, बार बार फिर से बनाते हैं। वो इसका मतलब है वो कैश लेवल 4 हिस्सा में बटा हुआ है, पिक्चर को 4 हिस्सा में बांट के वो बनाते हैं। तो ये जब ज़्यादा होगा उसका एनर्जी भी ज़्यादा लगेगा, उसके लिए अगर सपोर्टिंग सिस्टम्स ठीक नहीं है तो स्लो हो जाएगा। अगर आपका फाइल छोटा है तो आप 1-2 में काम कर सकते हैं। 1 में मतलब कोई कैश लेवल ही नहीं होगा, पूरा का पूरा एक ही रहेगा। 2 से डिवीजन शुरू होता है। 1-2 में कैश लेवल होने से आपको मेमोरी कम होने से अगर है तो और सिस्टम भी टोटल सिस्टम भी स्लो है तो आप 1-2 में रख सकते हैं। अगर सिस्टम ठीक है तो आप ज़्यादा में जा सकते हैं। ये सारे काम आपको ओके करके फोटोशॉप बंद करके खोलना पड़ता है, उसके बाद वो इफेक्ट में आते हैं। ये तो बता दिया, परफॉर्मेंस हो गया। तो परफॉर्मेंस लेवल में मेमोरी, कैश लेवल एंड हिस्ट्री स्टेट्स, ये 3 अभी एक्सप्लेन किया। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद आते हैं क्लोज डॉक्यूमेंट्स दैट यू डोंट नीड। हम लोग क्या करते हैं, जैसा मैं भी अभी किया, ये खुला है एक डॉक्यूमेंट, ये भी खुला है, ये भी खुला है, ये भी खुला है, ये भी खुला है, ये सारे डॉक्यूमेंट खुला है। क्यों? इसलिए जो हमें काम कर रहा है उसमें एक ये चिड़िया चाहिए, उसमें एक ऐसा चाहिए, उसमें कुछ ऐसा बैकग्राउंड चाहिए, ऐसा कुछ चाहिए। तो जो जो चीज़ हमको ज़रूरी है लेना है तो जिस फाइल से वो फाइल हम खोल के रखें, एक एक करके हम कलेक्ट करूँगा। ये सिस्टम ठीक नहीं है। आप देखो इसमें ये नीचे आए तो देख सकते हैं, इधर में बहुत सारे प्रोविजंस है, इधर एरो में क्लिक करने से बहुत सारे प्रोविजन मिलते हैं। तो हम इसमें रखा स्क्रैच साइज में, ये डॉक्यूमेंट साइज भी बता सकता है, या भी डॉक्यूमेंट साइज क्या हुआ जब, और इसमें टेक्स्ट आएगा, शेप आएगा, पिक्चर आएगा तो डॉक्यूमेंट साइज चेंज होगा, कितना चेंज होता है इससे आपको मालूम पड़ेगा। डॉक्यूमेंट प्रोफाइल क्या है, ये RGB प्रोफाइल है, इधर में लिखा हुआ है RGB 8 बिट है। तो इससे एफिशिएंसी फोटोशॉप कैसे काम कर रहा है, अभी तो 100% में काम कर रहा है, पूरा दम से काम कर रहा है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है एफिशिएंसी घट जाता है 90%, 80%, 70%। उसके हिसाब आपको ख्याल रखना है जब कहीं गड़बड़ हो रहा है। तो इधर आते हैं स्क्रैच साइज में। स्क्रैच साइज में ये दिखा रहा है
इसको 10.2 GB रैम अलॉट हुआ, टोटल मशीन में है 10.2 GB रैम मशीन में है। और अभी तक जो जितना काम हुआ उसे उसका अंतर 3.5 GB रैम ऑलरेडी खर्चा हो गया, उसको मिला 10 GB रैम और 3.5 GB रैम खर्चा हो गया। अभी तो काम बाकी है, बहुत खत्म नहीं हुआ। तो मान लीजिए वन थर्ड डेट खत्म हो गया। इसका खत्म नहीं हुआ, इसमें एक कारण है, ये एक फाइल है, ये एक फाइल है, ये एक फाइल, ऐसा फाइल खुला हुआ है। इसके लिए भी बहुत सारे रैम एग्जॉस्ट हो रहा है, मशीन ये फोटोशॉप ले लेता है ये फाइल, खुला फाइल के लिए। कैसे हम देखते हैं, इसमें ध्यान से देखो, 3.5 GB रैम, 3.5 GB रैम ऑलरेडी एक्सपेंड हुआ, खर्चा हुआ। हम ये एक एक करके ये बंद कर देता है। ये बंद कर दिया, एक रह गया। अभी इसमें दिखाई दे रहा है 2.69, 3.5 था, अभी सिर्फ कुछ फाइल क्लोज कर दिया तो ये रैम रिकवरी हो गया 2.69। तो आपको जो डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए वो बंद कर देना, अगर जब जरूरी है तो सिर्फ उसी टाइम में खुलना है, जो करना है कर लो, उसके बाद बंद कर दो। अननेसेसरी आप खुला रखे तो बेकार में आपको रैम खर्चा होने लगेगा। इसके बाद में आते हैं स्टेप 4 में ब्रश पैटर्न थंबनेल, दिस विल बी थंबनेल। ये क्या है, अब ब्रश में जब आते हैं, इधर एक लेयर लेते हैं, नहीं तो ब्रश नहीं का, तो राइट क्लिक करने से बहुत सारे ब्रश है। इसमें ऐसा भी हो सकता है आपको बना हुआ ब्रश, नहीं तो नेट से डाउनलोड करके कोई ब्रश आप इसमें, जैसा माई लोगो एक मैं बनाया माई लोगो, ये मैंने बनाया, ये भी ऐसा जो ब्रश है, ये अगर जरूरत ना पड़े तो आपको डिलीट कर दो, डिलीट ब्रश। आपको इसी प्रॉब्लम आता है तो आप, जब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो डिलीट करने का जरूरी नहीं है, लेकिन जब प्रॉब्लम आता है तो डिलीट कर दो। ये ब्रश जो बना हुआ है उसको डिलीट कर दो। पैटर्न में भी हम आते हैं, इसमें बहुत सारे पैटर्न इधर पे भी है। ऐसा इधर में जो देख रहा है ये बाय डिफॉल्ट बना हुआ है, आप भी कुछ बना के रख सकते हैं। अगर रखे तो जरूरत ना पड़े तो ऐसा ही ब्रश का, जैसा ब्रश बताया डिलीट करने के लिए, ये भी डिलीट कर दो, ब्रश डिलीट करना जरूरी है। ऐसा ब्रश, पैटर्न, ग्रेडियंट, स्टाइल, ऐसा कुछ विंडो में स्टाइल देख सकते हैं, स्टाइल इधर ऐसा स्टाइल है, हम और स्टाइल लोड करके इसमें रख सकते हैं। ग्रेडियंट में भी ये ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट में भी हम बहुत सारे ग्रेडियंट लोड करके रख सकते हैं, इंपोर्ट करके रख सकते हैं। तो ये होता है क्या, एक्स्ट्रा जो आप ब्रश ग्रेडियंट ऐसा रखते हैं, जब वो इधर के सेव करके रखते हैं, फोटोशॉप जब खोलते हैं तो फोटोशॉप का डिफॉल्ट जो ब्रश, पैटर्न, ग्रेडियंट वो तो लोड करती है, फिर उसके साथ आपको जो ऐड किया हुआ है वो भी लोड करते हैं। इसके लिए फोटोशॉप का लोडिंग टाइम भी थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है।
तो ब्रश पैटर्न एंड थंबनेल, थंबनेल ये होता है, ये लेयर है, ये लेयर है, लेयर में ये जो दिखाई दे रहा है पिक्चर, ये जो पिक्चर दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं थंबनेल। इधर जाके थंबनेल ऑप्शन, पैनल ऑप्शन में जाके, पैनल ऑप्शन में जाके आप बता सकते हैं ऐसा चाहिए, तो आप देखो बड़ा बड़ा हुआ, इसमें अच्छा ही है, लेकिन बड़ा हुआ इसमें भी आपको मेमोरी खर्चा होगा, ज़्यादा खर्चा होगा, क्योंकि ये बार बार इतना बड़ा थंबनेल बनाना पड़ेगा, ये चेंज होगा तो ये बनाना पड़ेगा, इसके लिए आपको मेमोरी भी ज़्यादा खर्चा होगा। अगर आपको इससे कुछ प्रॉब्लम है तो आप ये नान कर दो, एकदम नान कर दो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं है, ऐसा आप लिख के रख सकते हैं क्या कौन है, ये सब लिख के रख सकता है और नान कर दिया। तो आप मीडिया में एक रखते हैं ऐसा कुछ। तो ये है स्टेप 4। स्टेप 5 में है रेजोल्यूशन एज मच एज योर डिजाइन परमिट्स। अननेसेसरी ज्यादा रेजोल्यूशन में काम करना ठीक नहीं है। ये रेजोल्यूशन कितना अच्छा है, हम लोग देखते हैं मोबाइल में 1 मेगापिक्सल, 1 मेगापिक्सल तक कुछ नहीं, 8 मेगापिक्सल, 24 मेगापिक्सल, ऐसा बहुत सारा मेगापिक्सल से फोटो लेते हैं मोबाइल में, ये कॉन्फ़िगर हुआ। तो ऐसा रफली हमको जानकारी है, जितना मेगापिक्सल ज़्यादा होगा वो पिक्चर उतना ही अच्छा होगा। रेजोल्यूशन ज़्यादा हो तो पिक्चर अच्छा होता है, ये ठीक है, ठीक ही बात है, लेकिन उसका भी एक लिमिटेशन है। वो एक टाइम पे क्वालिटी का फर्क, आपका रेजोल्यूशन बढ़ाते 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 जाओ तो एक टाइम में ऐसा होगा जो क्वालिटी का कोई फर्क नहीं होगा, आपके पास आपका आंखों में कोई फर्क नहीं आएगा। तो रेजोल्यूशन, अच्छा रेजोल्यूशन किया है फोटोशॉप ने बताया, जो पिक्चर सामने में मैगजीन में, बुक में, ऐसा सामने नज़दीक में देखना है उसका रेजोल्यूशन 300 अच्छा है, और जो पिक्चर दूर से देखना है उसका मतलब पिक्चर बड़ा होना चाहिए, नहीं तो दूर से नहीं देख पाओगे। सामने हो तो पिक्चर छोटा होगा, दूर में जाएगा तो पिक्चर बड़ा हो जाएगा। तो जो पिक्चर दूर में है उसका रेजोल्यूशन कम होगा, जो सामने है उसका रेजोल्यूशन ज़्यादा होगा। ज़्यादा का मतलब 300 एना, दूर का मतलब अब मिनिमम 72, उसके नीचे नहीं, 72 रेजोल्यूशन दूर में। तो आप अननेसेसरी 300 में चलते हैं, उसको 400, 500, 600 रेजोल्यूशन लेके काम करना अच्छा नहीं होगा, उसमें भी मेमोरी में प्रेशर आ जाएगा। पार्ज मेमोरी, ड्रैग रेदर कॉपी। पार्ज मेमोरी क्या है? पार्ज मेमोरी होता है, इसमें मेरा इधर अभी इतना टाइम में जो काम हो चुका है, इसी में भी मेमोरी ऑलरेडी बहुत सारे चला गया, 2.77 खत्म हो गया। इससे हम कुछ रिकवर कर सकते हैं। इस मेमोरी जो फोटोशॉप बता रहा है आपको 10 GB से 10 पॉइंट समथिंग खर्चा हो गया, ये हम रिकवर कर सकता है वो पार्ज मेमोरी से। तो उसके पहले और एक चीज दिखाते हैं, विंडोज हिस्ट्री। हिस्ट्री में हम देखते हैं, हिस्ट्री में देखते हैं इतना स्टेप्स है, हम बैक कर सकते हैं, कंट्रोल जेड से बैक कर सकते हैं, कंट्रोल जेड, नहीं तो डायरेक्टली हम क्लिक से एक दफे इधर जा सकते हैं, एक दफे फॉरवर्ड इतना तक, एक जाम करके एक एक करके नहीं, एक दफे इधर आ सकते हैं। ये जो कीबोर्ड से होता है कंट्रोल जेड से, पहला वर्जन में होता है कंट्रोल जेड से नहीं, कंट्रोल शिफ्ट जेड से। अभी जो नया वर्जन आया वो कंट्रोल जेड से होता है। तो ये फॉरवर्ड करते हैं कंट्रोल जेड से, बैक 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 बैक, कंट्रोल शिफ्ट से फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड, नहीं तो आप माउस क्लिक करके भी फॉरवर्ड बैकवर्ड कर सकते हैं। तो इसके लिए इतना स्टेट्स का हिसाब रखने के लिए मेमोरी ऑलरेडी खर्चा हो चुका, कुछ मेमोरी खर्चा हो चुका, ये फोटोशॉप का मेमोरी चला गया इसके पीछे।
फिर हम जो अभी देखा, जो कॉपी किया, हम कंट्रोल सी मारते हैं तो क्या होता है, कंट्रोल वी मारते हैं तो क्या होता है, वो फाइल हम बंद कर दिया, पुराना जैसा फाइल बंद कर दिया है, फिर भी ये आ रहा है क्योंकि ये क्लिप मोड में हम जब कंट्रोल सी किया, क्लिप मोड में ये डाटा इंफॉर्मेशन स्टोर हो गया, उधर से ये भेज रहा है। अब और एक बार कंट्रोल सी तो किया ही, कंट्रोल वी आया है, और एक बार। तो जितना टाइम आप कंट्रोल वी पे प्रेस करोगे उतना टाइम ही वो आएगा। कहाँ से? क्लिपबोर्ड से आएगा। तो उसके लिए भी वो क्लिपबोर्ड में जो डेटा इंफॉर्मेशन आए उसके लिए भी कुछ स्पेस ऑक्युपाइड हो गया, कुछ जगह चला गया, मेमोरी के लिए चला गया, कॉपी क्या क्लिपबोर्ड में चला गया। इसके लिए आप एडिट में आते हैं, एडिट पर्ज, एडिट में पर्ज, पर्ज में क्या बताया, पर्ज में वो बताया मेनली क्लिपबोर्ड में जो है वो डिलीट कर देना है, डिलीट करो, हिस्ट्री जो है वो डिलीट करो, और ऑल मीन से दोनों एक साथ में डिलीट करो। तो ये डिलीट करने से वो जगह क्लियर हो जाएगा, कुछ मेमोरी रिटर्न हो जाएगा। अभी देख लीजिए 2.84 जीबी खर्चा हुआ, हम 2.84 हम ये पर्ज में आते हैं, ऑल करते हैं, सारे के एक साथ में ऑल करते हैं। इधर एक नोटिस आएगा, जब आप ये कर रहे हैं, ये करने के बाद आप कंट्रोल जेड का काम खत्म नहीं कर पाओगे, ये और नहीं आएगा, होशियार होना। अब ठीक से बताओ, चाहो कि नहीं चाहते हैं? हम चाहते हैं। इधर देखो इतना सारे स्टेट्स है, इधर दिखाई दे रहा है, हम बैक कर सकते हैं, हम ओके किया, सारे स्टेट्स डिलीट हो गए। इधर से ही पता चलता है जो मेमोरी क्लियर हो गया। अभी ये हम डिलीट करते हैं, ये भी डिलीट करते हैं, ये भी डिलीट करते हैं, आप कंट्रोल भी करते हैं, देखते हैं क्या होता है। नहीं, वो भी डिलीट हो गया। और इधर देखो 2.69 2.8 समथिंग था, अभी हो गया 2.69, ये घट गया। तो मेमोरी अगर कम है, आप काम करते करते कुछ टाइम बाद में पर्ज मेमोरी कर सकता है, तब भी जब आप श्योर है आपको आप बैक करने नहीं जाए, जरूरी है। तो ऐसा करके कम मेमोरी लेकर भी एक काम आप उठा सकते हैं। थोड़ा कुछ टाइम बाद आप पार्च करते जाओ। पार्च करने का पहले आपको श्योर होना चाहिए, जब आप हिस्ट्री में बैक नहीं करोगे, क्लिपबोर्ड भी नहीं चाहिए, जो कॉपी किया था वो नहीं चाहिए, तो आप पार्च मेमोरी कर सकते हैं। इसके साथ ऐसा होता है, ये दूसरा अभी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, फिर भी एक हिंट्स देता हूँ। इसमें है, फिर हिस्ट्री में आते हैं, हिस्ट्री में आते हैं। हिस्ट्री में आपको मान लो एक लेयर लेते हैं, लेयर लेने के बाद हम इधर से ब्रश से कुछ काम किया, ब्रश से कुछ काम किया, ऐसा ऐसा। इधर तो देखो ये 2.74 जीबी, 2.76 जीबी, 2.77 ऐसा बढ़ते जा रहा है। ऐसा कोई, ये तो अच्छा कोई खास डिज़ाइन नहीं हुआ, फिर भी एग्जाम्पल के लिए ऐसा हुआ। फिर हम सोचा कि जो ये डिलीट कर देते, ये डिलीट नहीं चाहिए, दुविधा में रह गया, कंफ्यूजन में रह गया, जो बट आई एम नॉट श्योर, जो ये फेंकना ठीक है ना रखना ठीक है, श्योर नहीं है। इसी जब पोजीशन अप होता है, सिचुएशन होता है, इसमें आप एक काम कर सकता है, हिस्ट्री में आओ, हिस्ट्री में आने के बाद इधर कैमरा में एक स्नैपशॉट ले लो, इधर एक स्नैपशॉट ले लो, एक फोटो खींच लो, इधर आ गया, इसको इसका बंद कर देता है, ये फेंक देते हैं। फिर हम इधर आते हैं, नहीं तो
हम पर्च ये सब पोजीशन में है, पर्च किया। अभी हिस्ट्री में जाने से आप बैक कर सकते हैं, वो प्रोविजन है अभी तक आपके पास है। इधर वो चलाया, ये है, ये आपके पास है। लेकिन अब पर्च करने के बाद ये प्रोविजन चला जाएगा, प्रेजेंट जो पोजीशन है, प्रेजेंट जो सिचुएशन है उसमें आ जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। एडिट पर्च, पर्च ऑल, खत्म हो गया। लेकिन हमको ये स्टेट रहेगा, हम इसमें है न्यू लेयर पे, हम उस स्नैपशॉट करने के नाते ये हम प्रिजर्व करके रखा, इसमें हम आ सकते हैं। तो इसके बारे में अब दूसरा दिन कोई वीडियो बनाऊंगा, जो स्नैपशॉट से आपको कैसा काम आसान होता है। आते हैं 7, ये बंद कर देते हैं। 7 में डोंट क्रिएट लेयर्स अननेसेसरी। आप जो लेयर जो बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, जब एक में ही काम चलेगा तो 2 मत बनाओ, एक में काम चलेगा 2-3 मत बनाओ। ये आप बहुत जुडिशियस होना चाहिए, क्योंकि लेयर जितना बढ़ते जाएगा फाइल साइज भी उतना बढ़ते जाएगा। अनचेक और डिसेलेक्ट एक्सपोर्ट क्लिपबोर्ड, ये क्या है? एडिट में आते हैं, प्रेफरेंस में आते हैं, जनरल में आते हैं, इधर आए एक्सपोर्ट क्लिपबोर्ड। एक्सपोर्ट क्लिपबोर्ड क्या है? जब आप फोटोशॉप में कुछ कॉपी किया, फोटोशॉप बंद करने के बाद भी वो मिलेगा दूसरा कोई एप्लीकेशन के लिए, वो एक्सपोर्ट कर दिया क्लिपबोर्ड में। तो इसीलिए भी रैम खर्चा होता है। अगर आपका वो जरूरत नहीं है, दूसरा एप्लीकेशन में भेजना जरूरी नहीं है, तो ये अनचेक करता है, जो वो काम मत करो। हम अगर कोई कॉपी करे तो आपको एक्सपोर्ट करने का जरूरी नहीं है, उसका मतलब आपको रैम खर्चा करने का भी जरूरी नहीं है। ओके करते हैं। लाइब्रेरी पैनल जो है वो भी थोड़ा बहुत स्लो कर देता है। विंडोज लाइब्रेरी 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 लाइब्रेरी, ये लाइब्रेरी, ये अगर ऐसा हो सकता है ये खुला हुआ है, ऐसा कुछ है, ये खुला हुआ है तो इसको बंद कर दो। इधर जाके क्लोज टैब, ये बंद कर दो। ये पूरा, ये भी जरूरी नहीं है, इसका भी बंद कर दो। क्लोज ऑल टैब, बंद कर दो। तो ऐसा करके आपका रैम ज़्यादा नहीं है, मशीन उतना तगड़ा नहीं है, फिर भी आप ऐसा करके आपको काम डिज़ाइन कर सकते हैं, उठा ले सकते हैं। फिर से एक दफ़े देखते हैं। प्रॉब्लम तो ये है क्रैश डिस्क के लिए। क्रैश डिस्क के लिए आपको करना है, कोई सी ड्राइव छोड़ के कोई बड़ा जो ड्राइव है उसमें चेक करना है, प्रेफरेंस में जाके, प्रेफरेंस क्रैश, एडिट प्रेफरेंस क्रैश डिस्क, इसमें आपको ये बताना है। और ये है क्रैश डिस्क के लिए। और जो आप तो ड्राइव में बता दिया, लेकिन ड्राइव में उतना जगह नहीं है, तो आपको रूटीन वाइज डिस्क क्लीन अप करना होगा। और जो फाइल आपको ड्राइव में काम में नहीं आए वो डिलीट कर दो, ड्राइव को कुछ फाका करने का कोशिश करो। इसके बाद आते हैं, कैसे ये तो बताया, परफॉर्मेंस के बारे में जो चीज़ है वो बताया, मेमोरी, कैश लेवल, हिस्ट्री, स्टेट्स, वो भी प्रेफरेंस में जाके प्रेफरेंस में जाके परफॉर्मेंस में आपको मिलता है मेमोरी अलॉटमेंट। ऐसा तो लेट फोटोशॉप यूज, उसका ऊपर छोड़ देता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो आपसे आप इतना से जितना रैम का जरूरी है वो ले लेगा, लेकिन आप इससे ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं। कैश लेवल घटा सकते हैं, 1 से 2 रख सकते हैं। हिस्ट्री स्ट्रेस भी ज़्यादा से ज़्यादा 20 कर सकते हैं। और ये ओके करके फोटोशॉप बंद करके दोबारा खोलना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट जैसा और सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स है उसको आप बंद कर दो,
उसको खुला मत रखो, अननेसेसरी वो दिखा या भी देखा जब ये रैम खर्चा हो जाता है। ब्रांच पैटर्न, पैटर्न स्पेलिंग लो, ये 2 होगा, 1 हो गया। तो ब्रांच पैटर्न जो है ग्रेडियंट में भी जो एक्स्ट्रा बना हुआ है, लोड किया हुआ है, वो डिलीट कर दो। एक्स्ट्रा जो है आप लोड किया वो डिलीट कर दो। और ये थंबनेल इधर जाके थंबनेल ऑप्शन में जाके पैनल ऑप्शन में जाके अब छोटा कर दो, तो नहीं तो एकदम छोटा नान कर दो। रेजोल्यूशन हम जो जैसा बताया आपको, जितना काम 300 तो इनफ, 300 रेजोल्यूशन में अच्छा काम होता है। छोटा मोटा जो पिक्चर है वो अच्छा होता है, उससे ज़्यादा लेने का जरूरी भी नहीं है। मेमोरी पार्ट, मेमोरी और एक चीज नहीं बताया, ड्रैग रेदर कॉपी, ये नहीं बताया। ये दे पार्ट्स करने का, ये पार्ट्स करना है। अभी तो क्लिपबोर्ड में कुछ नहीं है, उसीलिए क्लिपबोर्ड ब्लैंक है। हम क्लियर हो गया, कोई कॉपी नहीं किया, उसीलिए क्लिपबोर्ड भी ब्लैंक दिखा रहा है। तो आप हिस्ट्री डिलीट कर सकते हैं, लेकिन बी श्योर, आपको श्योर होना चाहिए जो आपको और बैक करने का जरूरी नहीं है। हम ये दिखाता है ये आइटम ड्रैग रेदर कॉपी। एक फाइल लेते हैं, ये फाइल रॉ फाइल है, एनईएफ एक्सटेंशन में है, उसीलिए वो कैमरा रॉ में खोला। ये भी कोई दूसरा वीडियो के लिए ओपन करते हैं। तो आप ये पिक्चर इसमें चाहिए, इसको मान लो ये बैकग्राउंड में चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इसको हम कॉपी करके इसमें रख सकते हैं। इसको कॉपी किया, इसमें रखते हैं। कैसे कॉपी, हमको आपको जो पुराना वर्जन हो तो आपको कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल ऐसा कुछ आएगा, ऐसा कुछ आएगा, उसके बाद कंट्रोल सी। लेकिन नया जो वर्जन है, अभी ये जो वर्जन है, इसमें ये सिलेक्शन का जरूरी नहीं है। अब लेयर जो है, लेयर को सिलेक्ट करो, लेयर को सिलेक्ट करो, कंट्रोल सी करो, नहीं तो कॉपी करो। इसको खोलना है, इसको खोल के आप एडिट में जाके कॉपी करो। सिलेक्ट करने का जरूरी नहीं है। अभी इधर आओ, कंट्रोल भी करो, और नहीं तो एडिट में जाके पेस्ट करो, तो ये आ गया। तो दोनों तरीका से आप ला सकते हैं। एक तो ऐसा, इसको इधर पकड़ के, इसको इधर पकड़ के, ये जो जिस फाइल में आपको लाना है उसका फाइल का नेम का ऊपर उस टाइम पर वेट करो, वो फाइल खुलने दो, उसके बाद इधर आके फेंक। ठीक है, ये फाइल ड्रैग करके इधर ले जाओ, खोलने दो, और इसको इसका ऊपर रखो, शिफ्ट दबा के रखो तो सेंटर में आ जाएगा। दूसरा तरीका ऐसा है, इससे भी, इसको भी, ये पिक्चर छोटे, इसको भी ड्रैग करके इस फाइल के ऊपर रखो, लिखा के ऊपर रखो, इसको खोलने दो, फिर इसको छोड़ो। तो एक तो हम क्या किया, कंट्रोल सी कंट्रोल भी, इधर से कॉपी किया, इधर में पेस्ट किया, और एक ड्रैग किया। कॉपी कंट्रोल सी कंट्रोल भी से क्या होता है, कॉपी होता है, क्लिपबोर्ड में चला जाता है, उसके लिए कुछ जाएगा, खर्चा हो जाता है। लेकिन आप ड्रैग एंड ड्रॉप जब करते हैं, ड्रैग करके जब ड्रॉप करते हैं, उसमें क्लिपबोर्ड में वो जाता नहीं, वो स्टोर भी नहीं होता है, कोई मेमोरी भी खर्चा नहीं होता है। तो इट इज बेटर ड्रैग करके किसी जगह में ड्रॉप करना, इसमें कॉपी नहीं होता है, डायरेक्टली ये काम होता है। तो डिलीट, तो ये है ड्रैग एंड ड्रॉप। वो जो लेयर, वो जितना आपको जरूरी मिनिमम लेयर लेके काम करो,
प्रेफरेंस में जाके ये एक्सपोर्ट अनचेक कर दो और लाइब्रेरी पैनल अगर खुला है तो उसको बंद कर दो। तो ये था, अगर मशीन दुबला पतला है, मेमोरी भी कम है, उसी में काम करने के कुछ टिप्स। होप दैट ये आपको काम में आएगा, आपको अच्छा लगा। आपको एक रिक्वेस्ट है, जो आप एक लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना, और अगर कुछ आपको बताना है तो कमेंट में ज़रूर लिखना। थैंक यू।